निसंदेह यहाँ से इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। हमारे भी है सांसद साहब तो 10 पैसे कभी दिए हो 5 साल में। जो विधायक गए थे वो तो चले गए जो बिकने वाले थे। 10 फीट अगर रोड बता दे हो 5 साल के अंदर जीतू पटवारी जी ने बताइए तो मैं 1 करोड़ रुपए उसको दूंगा। हिंदू राष्ट्र बनाना मेन मुद्दा है। कांग्रेस वालों ने 24 वकील राम मंदिर के खिलाफ खड़े किए थे विपक्ष में। नमस्कार, धरती पुत्र आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। और मध्य प्रदेश में हम घूम रहे हैं। अभी इंदौर में है, राव विधानसभा का एक क्षेत्र है और तिल्लौर ये गांव है। देखिए, आपको पीछे गांव का पूरा परिवेश नजर आएगा और तिल्लौर की फेमस कचौड़ी भी है यहाँ पर, वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। झंडे भी लगे हुए हैं, कहीं हनुमान जी के झंडे लगे हुए हैं तो कहीं बीजेपी और कांग्रेस के। जीतू पटवारी यहीं से विधायक हैं और कांग्रेस ने उन्हें यहीं से चुनावी मैदान में उतारा हुआ है। मधु वर्मा को बीजेपी ने चुनावी मैदान में यहां से उतारा हुआ है। इंदौर पर वैसे दबदबा बीजेपी का माना जाता है क्योंकि 1989 से लगातार यहां पर बीजेपी लोकसभा का चुनाव जीतती रही है। लेकिन विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो ग्रामीण इलाकों में बीजेपी थोड़ी सी कमजोर हो जाती है कभी कभी और कांग्रेस सीटें जीत जाती है क्योंकि कुल मिलाकर 9 विधानसभा की यहां सीटें हैं और उसमें से 6 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, 3 पर कांग्रेस का कब्जा है। तो हमने कहा कि आपको गांव भी दिखाएं और आपको गांव के लोगों से भी मिलवाएं। गांव के अलग अलग समाज, धर्म, वर्ग के लोगों से आपको दिखाना, मिलवाना और उनसे बात करवाना और उनका मूड समझना। और इसीलिए धरती पुत्र पहुंच गया है तिल्लौर गांव इंदौर के। और यहां देखिए, बड़ी संख्या में गांव के लोग हैं जो किसानी करते हैं। जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो लोगों से बात हुई, बोले कि लोग तो और आ जाते हैं लेकिन क्या है ना कि खेत में काम होता है तो लोग काम करने चले जाते हैं। तो ये तो गांव में होता है और किसान परिवार जो है वो उसी से उसका घर चलता है। जो बड़ा किसान होता है वो बड़ा घर बनाता है, लेकिन छोटे किसान जो हैं उनका घर भी इसी से चलता है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत बहुत स्वागत है। जरा एक बार ताली बजा दीजिए। तो धरती पुत्र के चुनावी चौपाल की हम शुरुआत कर लें। भाई साहब, क्या नाम है आपका? घनश्याम पाटीदार। घनश्याम जी, अब आपके गांव में हम आ रहे हैं, थोड़ा गांव का मिजाज बताइए। राव विधानसभा का ये गांव पड़ता है। तिल्लौर खुर्द गांव है। 8 से 9 हजार की यहाँ आबादी है। 5,000 से ऊपर यहाँ मतदाता निवास करते हैं और यहाँ पर लगभग 15 से 20 समाज के लोग यहाँ रहते हैं। सभी यहाँ का प्रतिनिधित्व होता है। देखिए, क्योंकि जीतू पटवारी जो है पाटीदार समाज से आते हैं, है ना? नहीं आते, खाती समाज से आते हैं। अच्छा, तो ये खाती समाज तो वो है ना जो खेती करने वाले लोग होते हैं, है ना? खेती करने वाले तो समाज के सभी लोग हैं, है ना? वो किसी भी जाति से आते हो। तो कौन सी जाति का सबसे ज्यादा यहाँ पर दबदबा है या कौन सी जाति ऐसी है जो यहाँ पर डिसाइड करती है कि कौन जीते कौन हारे आपके विधानसभा क्षेत्र में? यहाँ पे प्रमुख रूप से सभी जाति हैं। 1500 लोग, 1500 मकान यहाँ पे हैं, जिसमें 400 परिवार पाटीदार समाज के हैं। बाकी मैंने बताया आपको कि 15 से 20 समाज के लोग यहाँ प्रतिनिधित्व करते हैं जी। सब SC, ST सभी समाज का लोग यहाँ प्रतिनिधित्व करते हैं और सबका ही इसमें योगदान रहता है। भाई साहब, एक बात बताइए मुझे कि जातिगत जनगणना पर खूब बात हुई, क्योंकि मैं गांव में आया हुआ हूं तो इस पर बात हमें करनी चाहिए। आप लोगों को लगता है कि जातिगत जनगणना हो जाएगा तो अच्छा होगा? राहुल गांधी ने भी कहा कि भाई हमारी सरकार अगर आती है तो हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। तिल्लौर गांव एक ऐसा गांव है, ना तो यहाँ राजनीति का कोई बहुत ज्यादा असर देखने को मिलेगा आपको। यहाँ क्या, हम सब एक होके चुनाव लड़ते हैं और एक होके ही चुनाव के परिणाम आते हैं और ना जाति पे यहाँ कोई मतभेद नहीं। हम 400 घर के पाटीदार होंगे तो भी हम 1 घर 2 घर के जो हैं उनको टिकट। आप पाटीदार समाज से आते हैं? जी, मैं पाटीदार समाज का जिला अध्यक्ष है इंदौर जिला। जी, ठीक है। लेकिन मुझे एक चीज बताइए कि जाति के हिसाब से तो नहीं जाएंगे, लेकिन क्या पार्टी के हिसाब से जाएंगे? हाँ, क्योंकि पार्टी के हिसाब से तो जाना ही पड़ता है। जब आप चुनाव में जाते हैं तो ये तय करना पड़ता है कि आपको कौन सी पार्टी के साथ जाना है, कौन से नेता के साथ जाना है। जीतू पटवारी यहाँ से मैदान में है, क्या लग रहा है?
निसंदेह यहाँ से इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और विधानसभा में भी हम भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत के साथ में हम आने वाले हैं। क्योंकि 10 सालों से यहाँ पर कांग्रेस का कब्जा रहा है, पर अब यहाँ की जनता समझ चुकी है कि यहाँ पर अब क्या होने वाला है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है और हमारे जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के मधु वर्मा जी कम से कम 25,000 वोटों से यहाँ से जीतने वाले हैं। चलिए 25,000 वोटों से जीत जाएंगी। हाँ 5,000 वोटिंग में से 25,000 से हाँ, नहीं वो विधानसभा की बात कर रहे हैं। 5,000 की वोटिंग है तिल्लोर में। हाँ नहीं ठीक है, ये तो गांव बधाई हो। उसके हिसाब से पूछना चाहता हूँ कि सिर्फ 5 काम बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद जी है, सांसद का गांव है, गोदी लिया हुआ गांव है आपके सांसद साहब ने, हमारे भी है सांसद साहब, तो 10 पैसे कभी दिए हो 5 साल में तो आपको 1 करोड़ रुपया मैं दूंगा मेरी प्रॉपर्टी में से। 10 पैसा सांसद निधि लाल कृष्ण आडवाणी जी के, लालवानी जी के। हाँ ठीक है, तो ये भाई साहब मेरे भाई ने अभी सांसद निधि की बात करी है, सांसद जी के बारे में बात करी है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि सांसद जी के माध्यम से यहाँ 1500 लोगों के मकान में नल लगी है। ये सांसद जी का प्रयास है। ये किसी गांव में किसी में इनको लेटर सही तो प्रूफ सही तो ठीक है। एक चीज मुझे लग रहा है, देखिए वैसे आप लोग अभी बात जब मैंने शुरू की तो आप लोगों ने कहा कि देखिए गांव में कोई बटा ही नहीं हुआ है, लेकिन अभी 2 लाइन में ही समझ में आ गया कि गांव में क्या हो रहा है ना। कोई गांव अगर ऐसा हो या कोई विधानसभा क्षेत्र या कोई जिला ऐसा हो जहां लोग बटे हुए नहीं हो तो फिर वहां पर चुनाव की जरूरत ही नहीं है ना। चुनाव की जरूरत नहीं है। चुनाव की जरूरत इसीलिए है क्योंकि हर आदमी अपने हिसाब का प्रतिनिधि चुने, है ना। तो आप लोग अपने हिसाब का प्रतिनिधि चुनेंगे या समाज के साथ जाएंगे या फिर जाति वाला जो कार्ड चल रहा है पूरे देश में कि भैया पता लग जाएगी कौन सी जाति से कितने लोग हैं, तो उस हिसाब से तय करेंगे। नहीं सर, देश की आर्थिक स्थिति कृषि पर निर्भर है और आप और हम आज गांव में खड़े हैं, हमारी आर्थिक स्थिति भी कृषि से चलती है और 80% 60% किसान है और 80% देश को चलाने की क्षमता रखते हैं। 20% फैक्ट्रियां और ये चलाती है। तो हम तो वो चाहेंगे जो हम फसल पैदा करते हैं हमारा दाम सही दिलवा सके और नहीं मिले तो विधानसभा में आवाज उठा सके, हमारी आवाज आखिरी छोर तक आखिरी आदमी तक पहुंचा सके। और ऐसे आदमी जीतू पटवारी जी हमारे एक कलदार जो सिक्का रहता है उस रूप में है और हर विधानसभा में उनको चाहते हैं कि ये हमारे विधानसभा से खड़े हों, हमारा सौभाग्य है। ठीक है, लेकिन मैं एक चीज मैं जानना चाहता हूँ। देखिए चलिए जीतू पटवारी यहाँ से जीते या हारे, लेकिन ये बताइए जीतू पटवारी के जीतने हारने से सरकार नहीं बन जाएगी मध्य प्रदेश में, है ना। आप लोगों को लगता है कि कांग्रेस इस बार सत्ता में आ जाएगी? आएगी ना, आएंगे ना, आ जाएगी। हाँ आ जाइए आगे। सत्ता में तो पिछली बार भी जनता ने चुना था, ये तो पीछे के दरवाजे से आए हुए हैं। हाँ। इस बार भी जनता वोट देगी कांग्रेस को। जनता कांग्रेस को वोट देगी। हाँ। और फिर कांग्रेस चली जाएगी तो मोहम्मद के साथ हम आ रहे हैं वापस। हाँ। भाई मेरे घर से अगर कोई टूट रहा है तो मैं पड़ोसी को थोड़ी ना बोलूंगा कि भाई तुम गड़बड़ जाने वाले जा चुके हैं। हाँ। जो पार्टी बदलते हैं वो सब जा चुके हैं। हाँ। इस बार अच्छा एक चीज बताइए कि जो जाने वाले हैं वो चले गए हैं, लेकिन इसका कितना इम्पैक्ट इस बार विधानसभा चुनाव में? बहुत ज्यादा रहेगा इस बार। हाँ। क्योंकि जो विधायक गए थे हाँ। वो तो चले गए जो बिकने वाले थे। हाँ। अब की बार विधानसभा में जो विधायक चुन के खड़े करे बहुत उनको सही तरीके से खड़े करें। सही तरीके से खड़े करें तो, लेकिन तरीके से तो दोनों तरफ से खड़े हुए होंगे कि नहीं है? ऐसा नहीं है, दोनों तरफ से तरीके से खड़े हुए होंगे ना। ऐसा नहीं हुआ होगा कि बीजेपी ने सोचा होगा कि ये मेरा मजबूत आदमी है तो इसको खड़ा कर दो और कांग्रेस ने सोचा होगा नहीं एक सामने वाला जो है मजबूत है तो हम कमजोर खड़ा कर देते हैं। तो ऐसा होता नहीं है, कैसा ही होता है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ। बाकी यहाँ पे जो वर्चस्व जीतू पटवारी जी का है, हाँ। इतना मधु भैया का नहीं है वर्चस्व। और जो उनका कार्यकाल में 10 साल में बहुत सारा काम करा है तिल्लोर में। करीब पाटीदार समाज में जिम दी है 2 लाख रुपए की, एक ये कचरे की गाड़ी दी है 11 लाख रुपए की यहाँ पे। और जिसके बाद अब पाटीदार समाज से? जी पाटीदार समाज से। तो पाटीदार नेता अगर जीत के आएगा तो पाटीदारों को ही 2 लाख का जिम देगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सभी को देते हैं। नेता सबके लिए समान रहते हैं। क्या कह रहे हैं? जीतू पटवारी खाती समाज है और ये किसान का गांव है। हाँ। मैं बताता हूँ कि जब से भाजपा की सरकार आई है 18 साल से किसानों की हालत ऐसी खराब हो गई। जमीन के भाव तो विकास से बढ़े हैं। मधु वर्मा जी ने यहाँ पे जो विकास किया है उसी विकास से यहाँ पे भाव बढ़े हैं जमीनों के।
मधु वर्मा और मेरे भाई को बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो रोडों का विकास हुआ है और जो पानी की बात करते हैं, किसानों की यहाँ जो बात करते हैं कि किसान यहाँ आत्महत्या कर रहे हैं, इस गांव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, जीतू जिराती जी विधायक थे, जब यहाँ नर्मदा जी की लाइन डली थी और इस आधे गांव में नर्मदा जी की कृपा है, यहाँ 24 घंटे पानी मिलता है। और यहाँ पर जो अभी मेरे भाई ने बताया कि जो रोडें बन रही हैं और आने वाले समय में जो विकास हो रहा है उसके माध्यम से यहाँ जमीनों के रेट 20,000 से लेके आज 2 करोड़ रुपए तक पहुँच गए हैं, 5 करोड़ रुपए तक। फिर तो किसानों को काम करने की क्या जरूरत है? जमीन का रेट इतनी तेजी से बढ़ रहा है। हाँ। मधु वर्मा जी ने आज तक एक 20 फीट का पाइप नहीं लगाया है तिल्लोर में। 20 फीट का पाइप। चलिए ठीक है, ईमानदारी से बताता हूँ मैं। पहले 4 डीपी लगाई है उन्होंने। ये जीतू पटवारी का काम है पूरा, जो एक एक गली में रोडें बनी है, एक एक गली में। ये 10 फीट अगर रोड बता दे हो 5 साल के अंदर जीतू पटवारी जी ने बताई है तो मैं 1 करोड़ रुपए उसको दूंगा। 10 फीट रोड बता। भाई साहब 2 करोड़ की बोली लग चुकी है, तैयार हो जाओ। इधर से भाई ने 1 करोड़ की बोली लगा दी, इधर से भाई साहब ने 1 करोड़ की बोली लगा दी। मैं एक चीज समझना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, पत्रकार आते हैं और शहर शहर से निकल जाते हैं, है ना। चुनाव में भी पत्रकार आते हैं, शहर शहर से निकल जाते हैं। तो मैं इसीलिए गांव गांव घूम रहा हूं कि समझ सकूं कि शहर से अलग गांव कैसे है। ये बताइए कि यहाँ पर क्या राष्ट्रवाद, क्या हिंदुत्व या धर्म का मुद्दा या हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा, ये सब भी लोगों के दिमाग में है या सिर्फ विकास वाला मुद्दा है? मामला हिंदू धर्म का नहीं है, कोई धार्मिक मामला नहीं है, यहाँ सिर्फ विकास का मामला है। जो रेट बढ़े हैं तो विकास के कारण ही बढ़े। गांव में जमीनों के रेट ऐसे ही थोड़ी बढ़ जाते हैं। गांव इतना डेवलप हो गया, गांव इतना बड़ा हो गया कि यहाँ रिक्वायरमेंट बढ़ती गई और यहाँ विकास होता गया और जमीनों के भाव 5 करोड़ हो गए। तो ऑलरेडी अगर मेरी जमीन के 5 करोड़ भाव हो गए तो मैं 5 करोड़ में वो जमीन बेचूंगा ना, वो आगे जाके 50 बीघा लूंगा ना। तो फ्लक्चुएट तो आदमी करेगा ना कहीं से भी, और विकास होगा तभी तो भाव बढ़ेगा, तभी तो लोग आएंगे, तभी तो लोग गाँव में आके गाँव की तरफ, शहर वाले गाँव की तरफ क्यों रुख कर रहे हैं? ये बात अभी एक चीज ये भी है, लोग राष्ट्रवाद की ओर जा रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनाना मेन मुद्दा है। कौन कौन राष्ट्रवाद की ओर जा रहे हैं? जरा एक बार हाथ उठा दो। ये सब राष्ट्रवाद की ओर जा रहे हैं। जरा कैमरा घुमाइए, दिखा एक बार फिर से बताइए कौन कौन राष्ट्रवाद की ओर जा रहा है। तो भाई साहब देखिए, सारे लोग राष्ट्रवाद की ओर जा रहे हैं। राष्ट्रवादी देश का हर बच्चा हो, इससे बढ़िया और कोई बात हो ही नहीं सकती। लेकिन क्या बीजेपी और कांग्रेस के राष्ट्रवाद में फर्क है? नहीं, बीजेपी का राष्ट्रवाद देखो ना, आप हिंदू धर्म के लिए जो पार्टी लड़ रही है, जो जनसंघ से लेके आज तक, अरे पिछले 10 साल दिग्विजय सिंह का कार्यकाल देख लो और 18 साल शिवराज सिंह जी का कार्यकाल देख लो। आप क्या परिवर्तन देश में, जब शिवराज उनका कार्यकाल था, दिग्विजय सिंह का, जब गांव की स्थिति क्या थी? रोडें नहीं मिलती थी, बिजली नहीं थी। एक चीज रुक जाइए, 1 सेकंड, मुझे लगता है इधर दूसरी तरफ के समर्थक लोग खड़े थे। मैं एक चीज बताइए, क्या राष्ट्रवाद जो है मुद्दा है चुनाव में, और राष्ट्रवादी किसी एक पार्टी के साथ चले जाएंगे और जो उस पार्टी के साथ नहीं जाएंगे वो राष्ट्रवादी नहीं होंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा है कि नहीं? राष्ट्रवाद तो सभी में है, राष्ट्रवाद सभी में है। कभी ये कहते हैं कि राष्ट्रवाद तो राष्ट्रीय पार्टी कौन है? वो राष्ट्रीय से ही सब है। राष्ट्र क्या है? विदेश से आया क्या कोई? भाई साहब ये बताइए कि अगर कोई पार्टी कहे कि मैं राष्ट्रवादी हूँ और देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, या कोई कहे कि हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए इसलिए हम उस पार्टी के साथ जाएंगे, आप लोग सहमत हैं? राष्ट्रवाद तो हमारे देश में है ही सही, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों भाई, ये शुरू से हमारा देश का नारा जब से देश आजाद हुआ है। ये राष्ट्रवाद तो बीजेपी वाले करते हैं, क्योंकि चुनाव आता है और इनको हिंदू मुस्लिम याद आते हैं, है ना। और जब ये हिंदू मुस्लिम बसाते, ये जो करते वो किसी को नहीं बताते। लेकिन बस ये कांग्रेस के लिए, इसमें कांग्रेस हिंदू विरोधी, किसने नहीं दिया चंदा? किस कांग्रेसी ने चंदा नहीं दिया राम मंदिर के लिए? बताओ आप। सबने चंदा दिया और हम भी राम मंदिर बनने के पक्ष में हैं। बोलो जय जय श्री राम। कांग्रेस वालों ने 24 वकील राम मंदिर के खिलाफ खड़े किए थे विपक्ष में। बोलो, जवाब पूछो इनसे, क्यों खड़े किए थे इन लोगों ने? राम मंदिर के खिलाफ इन्होंने 24 वकील खड़े किए थे, कांग्रेस सरकार ने क्यों खड़े किए थे? बताइए, पूछिए आप। भाई साहब कोई है जवाब किसी के पास? बताइए। आपने राम मंदिर का मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट का मामला है, इनको भी नहीं मालूम है, हमको भी नहीं मालूम है ना? देश का मामला, राष्ट्रवाद का मामला, आपकी आस्था जुड़ी है वहाँ से? जुड़ी है ना। क्यों खड़े किए आपने भाई साहब वहाँ पे? हमने थोड़ी किए।
आपकी सरकार ने खड़े का मामला है, सुप्रीम कोर्ट का मामला है। ये चुनाव आते हैं जब हिंदू मुस्लिम आ जाता है। मैंने आपको क्या बोला, विकास पे बात करो। लेकिन मुझे अच्छा विकास पर बात करते हैं, लेकिन देखिए राम मंदिर का जिक्र, हाँ एक साल में जो आज गांव की रोड है ना, ऐसे पहले स्टेट हाईवे की रोड होती थी, ये विकास किया भारतीय जनता पार्टी ने। 24 घंटे गांव में बिजली भारतीय जनता पार्टी ने दी है। नल जल की योजना हमारे यहाँ विकास आया मध्य प्रदेश में, और हमारे तिल्लोर में भी विकास आया। लेकिन दो बाथरूम में बेवा गई और 2-3 डेयरियां थी किसानों की, वो के चली गई। क्या ऐसा विकास आया? और विकास 3 टाइम खाना खा रही है, लेकिन महंगाई देखो। और राम को ये बीजेपी वाले कहते हैं कि हम राम को हम लाए। अरे राम को आप लाए कि राम आपको लाई? ये बताओ मेरे को, राम को आप लाए कि राम को बीजेपी लाई? राम को आप लाए कि आपको राम बीजेपी को लाई? राम सभी को लाया, लेकिन एक समय वो भी था जब सुप्रीम कोर्ट से वहाँ भगवान की तिरपाल बदलने के लिए केवल वोट के लिए ये बीजेपी वाले राम मंदिर ही नहीं बना पाए। मंदिर पार्टी खड़ी रही बीजेपी के सरकार में, आदरणीय मोदी जी के राज में मंदिर मुद्दा हुआ, 370 मुद्दा हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया ना। वो जब मुद्दा, अच्छा चलिए देखिए, मैं तो हालांकि देखिए गांव में आया था, आप लोगों ने कहा कि सब किसान परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा आ गया। 22 तारीख को राम मंदिर का जो पट है वो खुल जाएगा, वहां पर बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। तो ये राम मंदिर जो है वो क्या विधानसभा में मध्य प्रदेश में मुद्दा है? मुद्दा कुछ रहेगा और बड़ी बात नहीं है, वो तो हो चुका निर्णय, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। इमोशन लोगों के जुड़े हुए हैं, क्या उस पर कुछ होगा? नहीं, कोई विशेष बात नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। क्या कह रहे हैं? आइए ना, खड़े होइए। भाई साहब, इसमें ना तो यहाँ के कोई मुसलमान से कोई झगड़ा है, ना यहाँ के जो स्थायी लोग हैं उनने भी चंदा उसमें दिया है, और वो लोग भी साथ में ही है, एकता के प्रतीक है, कोई दिक्कत नहीं है उनमें कहीं से कहीं तक। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, देखिए हिंदू मुसलमान में कोई गड़बड़ है ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि क्या राम मंदिर बन रहा है, अब बनकर तैयार हो रहा है, तो क्या राम मंदिर बनना या अयोध्या पर जो फैसला आया था, क्योंकि चुनाव हो रहा है अब आपके प्रदेश में, तो ये सब लोगों के जहन में है? क्या ये सब सोच रहे हैं लोग कि हमको किस पार्टी को चुनना है? ये देखकर हर साल कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो हर साल गुमराह करके, कोई मुसलमान हमारे भाई है, ये हमारे भाई है, कोई इनसे कोई ये यहाँ के स्थायी है, हमारे पड़ोसी भी है, जमीन जायदाद की बात करें, जो हर साल विवाद होते थे और जो दंगे फसाद होते थे, हर साल एक बार, आपको इंदौर में भी जानकारी होगी कि एमपी में सरकार नहीं थी तो कहीं न कहीं हर साल हुआ करते थे, तो वो चीज आज नहीं है। ठीक है भाई साहब, क्या नाम है आपका? मालू पटेल। क्या पहले ज्यादा दंगे होते थे, अब दंगे कम हो गए हैं, ये सब बातें हैं क्या? हाँ है, कम हो गए अब दंगे, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई। तुमसे राष्ट्र बड़ा होता है, हम और तुम मिटते हैं, तब जाके राष्ट्र खड़ा होता है। क्या बात है, जोरदार ताली हो जाती दीजिए। आप कवि हैं? नहीं, कवि तो नहीं हूँ। हाँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो कार्य इस तिल्लोर के अंदर विकास के हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुए हैं, और जहाँ तक जीतू भाई पटवारी का सवाल है, वो जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी ने विकास किए हैं, केवल नारियल फोड़ने का काम उनने जरूर किया। विधायक नारियल नहीं फोड़ेगा तो कौन, जो हारा हुआ विधायक वो पड़ेगा प्रत्याशी जो है। जीतू पटवारी जी कहते हैं कि हमने 27 ब्रिज बताए हैं, पूरी राव विधानसभा में 27 ब्रिज बता दे, नहीं तो हम फहरिस्तों के साथ बता सकते हैं कि हमने कहाँ कहाँ काम किया है। यहाँ पे हम कंपेल रोड देख ले, हमारी विधानसभा का जो मस्तक ऊंचा करके करता है नर्मदा सिपरा संगम, वो हमारे प्रथम विधायक जीतू जिराती भारतीय जनता पार्टी की देन है। ऐसे कई सारे फहरिस्तों के साथ हम विकास बता सकते हैं। ये बता दे कि 10 सालों में इन्होंने इतना बड़ा काम किया। वो कहते हैं कि मेरे विधानसभा में ये यूनिवर्सिटी है, सरकारी यूनिवर्सिटी भी है। तो जिस सरकारी यूनिवर्सिटी की वो बात करते हैं, उस सरकारी यूनिवर्सिटी में वो भी पढ़े हैं, और हमारे पिताजी, उनके पिताजी, इनके दादाजी तक भी पढ़े। उसमें इनका क्या व्यक्तिगत योगदान रहा है एक विधायक रहते हुए? कांग्रेस पार्टी का तो योगदान है, 60 सालों में यही तो यूनिवर्सिटी बनाई है, राम मंदिर। एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे तो वो 70 साल का एक्सेप्ट कर लो, और यूनिवर्सिटी 70 साल में बनी थी। वो जो जगह है वो भी हमारे नेता स्वर्गीय नितिन सिंह पटेल जी के द्वारा दान दी गई जगह में बनी हुई जगह है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, देखिए मेरी थोड़ी भूमिका जहां पर होती है, मुझे लगता है वो जोड़ देना चाहिए कि कोई भी नेता जब चुनकर आ जाता है तो वो किसी
एक वर्ग का या जिन लोगों ने वोट दिया ना उसका नेता नहीं रहता है। अब मुख्यमंत्री सिर्फ बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं रहता है, वो प्रदेश का मुख्यमंत्री रहता है। तो हाँ, नारियल जो फोड़ता है वो सबके लिए फोड़ता है, वो कोई पार्टी विशेष के लिए नहीं फोड़ता है। जीतू पटवारी जी ने 10 साल में बहुत विकास किया है रोम विधानसभा में, और जीतू भैया 20,000 वोट से जीत रहे हैं और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। ठीक है, चलिए। देखिए, जैसे अभी आप बता रहे थे, समाज की बात कर रहे थे। मैं जीतू पटवारी जी की समाज से आता हूँ, खाती समाज से आता हूँ और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ, पीपलदा में निवास है। भैया बता रहे थे, अभी हमारे यहाँ जीतू पटवारी जी बता रहे थे कि मैंने 10 करोड़ रुपए के विकास कार्य ग्राम पीपलदा में किए। मेरे पास जिस दिन से वो विधायक बने 2013 से 23 तक का पूरा रिकॉर्ड है, और उन्हें भी मैं दिखा देता हूँ, माध्यम से आपको भी दे दूंगा। 2015 में उन्होंने 1 लाख रुपए जिम में दिए थे, 2016 में 5 लाख रुपए सीसी रोड के लिए दिए, और 2017 में 5 लाख रुपए सीसी रोड के लिए। 10 साल में 11 लाख रुपए दिए, और वो बता रहे हैं कि हमने 10 करोड़ रुपए का विकास कार्य किया। कहाँ किया, हमें बताइए। वो 15 महीने की सरकार थे, शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने कौन से स्कूल का भूमि 5 साल अभी होने को माइक ही पकड़ रहे थे, मेरी रोजी है ये, रोजी रोटी है। 5 इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि 5 साल से अब तुम्हारा संसद है, उनने क्या दिया है? दिया क्या संसद? ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा जो इधर पीछे लोग खड़े हैं उनको भी थोड़ा आगे आने का मौका दीजिए। थोड़ा आगे आ जाइए तो मैं आप लोगों के भी पास आ जाऊंगा, लेकिन बाबूजी खड़े हो जाइए थोड़ा सा। ये कहीं भी आप बात करने जाइए ना, क्या बीजेपी और कांग्रेस होने लगता है। हालांकि माहौल भी है, चुनाव का माहौल है, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या हिंदू जो हैं वो जात पात में बटे हुए हैं, और बाकी धर्म के जो लोग हैं उनको पता है कि उनको बात में नहीं बटना है, ना कोई बांट रहा है। नहीं, कोई कौन बांट रहा है? हाँ? कौन बांट रहा है? नहीं बांट रहा है। ये तो जाति, ये तो खाली एक अपनी पार्टी ये कांग्रेस कर रही है, हिंदू मुसलमान। कांग्रेस हिंदू मुसलमान, वो कह रहे थे कि बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। कौन कर रहा है? सब कहने की बात है, सब ये तो बेवकूफ बना रहे हैं चुनाव के समय में। आइए थोड़ा यादव समाज से भी बात की जाए। हाँ, मैं अगली बार पूर्व सरपंच था बिहाड़िया गांव में। एक मिनट। हाँ। मेरा 7 साल का कार्यकाल था। ठीक है, विधायक, ये तो आपका बायोडेटा हो गया। बाकी अब जरा मुद्दे पर आके बताइए। मुद्दे में आ जाता हूँ। विधायक जी ने मेरे निधि में मेरी पंचायत में 1 रुपये का काम नहीं करा है। हाँ। मेरे बिहाड़िया के एरिया में तो। लेकिन एक चीज बताइए, अभी तो पूरे प्रदेश का चुनाव है ना, इसका स्केल है बहुत बड़ा है। आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग जो अलग अलग गांवों में, अलग अलग बस्तियों में, कस्बे में, शहर में रह रहे हैं, उसमें ऐसा माहौल है कि सरकार बदल जाए या यही सरकार वापस आए? सरकार यह रहेगी नहीं, 101% बन रही है। 101%? हाँ, ये बन रही है। कैसे 101 बन रही? उन्होंने विकास करा है, विकास के मुद्दे पे बन रही है। मुख्यमंत्री जी की बहुत सारी योजना है, जैसे अभी नई योजना है लाडली लक्ष्मी योजना, या लाडली बहना योजना, और प्रधानमंत्री जी की योजना उज्ज्वला योजना है। इन दोनों योजनाओं से गरीबों को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है, जिससे वो बहुत सारे काम कर पा रहे हैं। ठीक है, एक चीज मैं ये भी आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्योंकि मैं शहर में घूम रहा हूँ और बाकी जगहों पे जो जा रहा हूँ, तो वहां पर थोड़ा मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये भले ही विधानसभा का चुनाव हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लोग बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार हैं। तो ये क्या आप लोग गांव के लोग भी ऐसा महसूस करते हैं या नहीं करते? भाई साहब आइए थोड़ा खड़े हो जाइए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी तो ठीक है, लेकिन अपन ये सोच रहे हैं कि धरती हिंदुस्तान की है। धरती हिंदुस्तान में जन्म जो लेता है वो हिंदुस्तानी ही कहलाता है। अपने को इस प्रकार से देखना है कि वोटिंग जो करना है, सबको एक साथ मिलकर के 100% वोट करिए, हर व्यक्ति जाकर के वोट डाले, यही एक मुद्दा मुख्य रहेगा। यहाँ बात कह दी, मैं एक बार माइक घुमा लेता हूँ। आपको क्या मुद्दा प्रभावित करता है? हेलो हेलो हेलो, ओके। माइक चेक पहले हो गया था। विकास का मुद्दा, विकास का मुद्दा प्रभावित कर, जो भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, बहुत अच्छा विकास किया है। आपके बगल वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस है जो है सब कुछ। कुछ भी हमारे नहीं यहाँ तो जीतू पटवारी ने विकास किया है, और शिवराज सिंह ने जितना भ्रष्टाचार किया है, पटवारी भर्ती घोटाला नहीं किया। सभी रोड बनाई है तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। जीतू पटवारी बस हवाबाजी कर रहे हैं। सही बात है, वो हवाबाजी कर रहे हैं इनकी नजरों में, लेकिन उनको सब पहचानते हैं। और राव विधानसभा का अगर नाम रोशन करा है तो जीतू पटवारी ने करा है। भारत देश में नरेंद्र मोदी जी भी पहचानते हैं एक विधायक को, वो है जीतू पटवारी। कौन एक चीज सुनिए, मेरी एक बात सुनिए कि कौन से ऐसे किसान भाई हैं हमारे यहाँ पर मौजूद जिनके खेत में 24 घंटे लाइट नहीं आती है, और कौन से ऐसे किसान भाई हैं जिनके खेत में 24 घंटे लाइट आती है? हाथ उठा लो, पहले वो वाले उठाओ जिनके 24 घंटे आती है, जिनके 24 घंटे लाइट आती है वो हाथ उठा लो। हाँ,
24 घंटे लाइट आती है, और जिनके नहीं आती है, हाँ हाँ जी, आती है जी। भाई साहब इनसे पूछो इनकी कौन सी फसलें सूख रही है, 10 घंटे नहीं 8 घंटे भी आ रही है, इनकी कोई फसलें सूख रही है तो उसका खामियाजा हम दे देंगे। लाइट पर्याप्त मिल रही है, लाइट पर्याप्त मिल रही है, इनके खेतों के फोटो निकाल कर लाओ किसकी आलू की फसल सूख रही है। एक बात मैं कहूं, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, आप लोगों के गांव में। मुझे लग रहा है गांव बहुत समृद्ध है कि नहीं है? इधर से 1 करोड़ निकल रहा है, उधर से 1 करोड़ निकल रहा है, और वो भाई साहब कह रहे हैं कि पूछ लो, अगर किसी की फसल सूख गई हो तो मैं दे दूंगा खामियाजा। तो ये जलवा है हमारे किसान भाइयों का है? पानी पर्याप्त है नर्मदा जी का, बिजली 24 घंटे कई गाँव में है, और फसलें जिसका कोई जवाब नहीं। जब तो गांव उन्नति की ओर है, विकास की ओर है। 10 घंटे जो बिजली आज मिल रही ना, पर्याप्त, हर किसान का काम हो रहा है, सभी की फसल हो रही है, बढ़िया अच्छे तरीके से हो रही है। लेकिन देखिए इधर गांव के 2 बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों से मैं बात नहीं कर पाया हूँ। बाबूजी ठीक है आप? ठीक है, ये सब ठीक बोल रहे हैं कि ऐसे ही बोल रहे हैं? सबका अपना अपना एजेंडा, सबकी अपनी अपनी पार्टी है। सब ठीक बोल रहे हैं, सब ठीक बोल रहे हैं ना।